चलो बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करो, जो रिजल्ट है उसमें जो पार नोटेशन आए विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि 2 टू द पावर कभी भी -3 के फॉर्म में आंसर मत दो। आंसर इसको पॉजिटिव, जो भी तुम्हारी पावर है आंसर है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट वाला देखो तुम, यहाँ पे है तुम्हारे पास -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी है a टू द पावर b अपॉन a टू द पावर m, और n कर लो, m अपॉन a टू द पावर n। सेम बेस है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं, तो मैं एक बेस लिख के दोनों के एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसको तुम लोग याद रखना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ख्याल रहेगा इसका। ठीक, यहाँ पर तुम्हारे पास ये आइडेंटिटी मौजूद है इधर। चलो, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, बेस देखो दोनों में सेम है, तो -4 और पार्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 5 - 8, कितना हो जाएगा -4 -3। ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे आंसर जो करना है वो इसे पॉजिटिव उसमें करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब एक और आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी क्या है, a टू द पावर -m अगर है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन, तुम ये आइडेंटिटी भी दोबारा लिखना, हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, ये लिखना, जब भी कोई अप्लाई करो उसको लिखो तुमने कौन सी अप्लाई करी है। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -4 टू द पावर 3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा कि देखो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई डिनोमिनेटर में जाते ही। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे। देखो यहाँ पे हमारे पास 1/2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 3। ठीक है, मैंने दोनों के ऊपर ये जो 2 की पावर है दोनों को अलग अलग ले लिया। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक है कि अगर एक बेस पर 2 पावर्स लग रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a टू द पावर m टू द पावर n, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी है, तो मैं क्या करूँगी, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 3 2s आर, क्या करा मैंने, 3 × 2 कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6, यह आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस इसका ख्याल रखना कि तुम जो आइडेंटिटी लगा रहे हो उसको लिख दोगे तो तुम्हें एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे ना। आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर है -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। ठीक, सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ, -3 टू द पावर 4 इंटू, मैं 5 टू द पावर 4 अलग कर देती हूँ, ऊपर नीचे कर देती हूँ 3 टू द पावर 4, दोनों के ऊपर अलग अलग मैंने पावर्स ले ली। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब अगला देखो तुम, यहाँ पर देखो -3 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, -3 इंटू -3 इंटू -3, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा ना जगह कम पड़ रही है, इंटू -3। ठीक है, 4 दफ़ा -3 आ गया, इसका मतलब यही तो है, इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या था, 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट। ठीक, सही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तुम अगर डायरेक्ट भी इसको काट देते तो वो भी सही था, लेकिन मैंने
तुम लोग के लिए बताया है कि तुम ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक। तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 4। आगे समझ में, ठीक है। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। अब देखो बच्चों, इसे रब कर देते हैं हम, थोड़ा सा जगह हो जाएगी। अब ये तुम्हारे पास 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5 कैसे लिख सकते हो? 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5। देखो सारी पावर्स यहाँ पे तुम्हारी नेगेटिव हो रही है नहीं हो रही है? इन पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 3/10 3 टू द पावर 10 अपॉन 3 टू द पावर 7। ये कैसे हो जाएगा? देखो इसके नीचे 1 है तो मैं लिख देती हूँ 1/3 टू द पावर 5, ठीक। कौन सी आइडेंटिटी लगाइए? ये वाली, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ठीक है। पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर लेते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक। अब एक और आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। कौन सी लगेगी? कि हमको पता है कि अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो बताओ क्या करते हो? सेम बेस से एक्सपोनेंट अलग है तो मैं a टू द पावर m-1 दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 10 - 7, ठीक। देखो ये भी नीचे ही है, ये डिनोमिनेटर में ही तो है तो इसको भी माइनस ही कर लो, ठीक है। क्लियर है? अब 10 में से 5 गया, बचा 5, 5 - 2 3, ये हो जाएगा -2, ठीक है बच्चों। अब आंसर आया नहीं आया? अभी भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसे तुम्हें पॉजिटिव पावर में देना है, ठीक। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? बस आइडेंटिटीज का ही खेल है यहाँ पर, कौन सा कब लगाना है। a टू द पावर -m हो जाता है 1/a टू द पावर m, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1/3 टू द पावर 2, ठीक। क्लियर? नाउ दिस इज योर आंसर। सही है? चलो अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर, है ना। यहाँ पर है आपके पास फिफ्थ पार्ट में है 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमें ये पता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अगर ऐसा होता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी और इसके ऊपर पूरे के ऊपर m पावर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू -7, ठीक है। ऐसे कर लो, माइनस और मल्टीप्लिकेशन साथ नहीं आना चाहिए ना। 2 इंटू -7 होल रेज टू द पावर -3, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? -14 रेज टू द पावर -3, ठीक है बच्चों। सही है? अब क्या करोगे तुम? अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? इसका रेसिप्रोकल लेकर 1/-14 टू द पावर 3। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी? ये वाली यूज़ करी, ठीक है। आप लोग ज़रूर लिखेंगे a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन पर।